और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुकमा की, जहां इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी है और अब तक 15 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है, जहां सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुकमा से बड़ी खबर, मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए। डीवीसीएम जगदीश के मारे जाने की खबर है। 15 नक्सली ढेर हुए, जिनमें सभी के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। दोनों ओर से फायरिंग इस वक्त चल रही है और आपको यह भी बता दें कि अब यह आंकड़ा 16 हो गया है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। 15 नक्सली नहीं, 16 नक्सली ढेर हुए हैं। कोर इलाके में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान घुसे थे। सूचना मिली थी नक्सली मूवमेंट की और उसके बाद गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में इस वक्त यह मुठभेड़ चल रही है, जिसमें अब तक 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही थी और अब आंकड़ा मिला है कि 16 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं, जिनके शवों को बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ा नक्सल ऑपरेशन इस वक्त सुकमा में चल रहा है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 जवान घायल हुए हैं, लेकिन 16 नक्सली ढेर हुए हैं। चलिए, हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, बड़ी सफलता, नक्सलियों के शव भी अब मिल गए हैं, 16 नक्सली ढेर हुए हैं। यानी जिस तरह से सुकमा में अब एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बल चला रहे थे, एक बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल शुभांगी जी, इसे बड़ी सफलता के ही रूप में देखा जाएगा। दरअसल आपने जो बताया कि नक्सलियों का कोर इलाका था, इंसर्जेंसी वाले इलाके में इस तरीके के ऑपरेशन प्लान करना आसान नहीं होता। उसे एग्जीक्यूट करने के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 2 साल पहले इस पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन का एक्सेस ही नहीं था। न केवल इन 2 सालों में नक्सलियों से ये इलाका छुड़ाया गया है, बल्कि स्थितियां ऐसी बनाई गई हैं कि अब वहां जवान पहुंचकर इस तरीके के बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 16 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर की गई है। इंसास और एसएलआर जैसे हथियार रिकवर हुए हैं और अभी पहचान जो है मारे गए नक्सलियों की करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल नक्सली भाग रहे नक्सली जो है वो रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं, तो जवान दोहरे मोर्चे पर काम कर रहे हैं। नक्सलियों की ओर से हो रही गोलीबारी का भी उन्हें जवाब देना है और इसके अलावा जो शव बिखरे पड़े हैं वहां पर घटना पर, जो हथियार बिखरे पड़े हैं, जो गोला बारूद वहां पर पड़ा है, उसे समेटने का काम भी जवानों के एक दस्ते के द्वारा किया जा रहा है। 2 जवान घायल हैं, बहुत हल्की चोटें उन्हें आई हैं और उन्हें जिला हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश जो है वहां से निकालकर जल्द से जल्द पहुंच सकें जवान, इसकी कोशिश भी जो है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पूरे इलाके में न केवल जवानों का पहुंचना, बल्कि इस पूरे ऑपरेशन को जैसा कि प्लान किया गया था बिल्कुल उसी तरीके से उसे कार्यान्वित करना, ये बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा। 16 नक्सलियों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो जाती है। इस लिहाज से इस मुठभेड़ को काफ़ी बड़ा माना जाएगा। पिछले 3-4 महीने से सुकमा जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो काफ़ी जो है धीमा पड़ गया था और इस लिहाज से भी इसे देखा जाएगा। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले का ये बॉर्डर वाला इलाका है, ऐसे में यदि ज़रूरत पड़ती है तो दंतेवाड़ा से भी बैकअप पार्टी भेजी जा सकती है। कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि वहाँ जो नक्सलियों का दस्ता मौजूद है वो किसी भी तरीके से वहाँ से निकलकर भागने ना पाए, अधिक से अधिक नुकसान जो है नक्सल संगठन को पहुँचे और जो पहचान की शिनाख्त है वो भी जल्दी करने की कोशिश हो रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो इलाके में को लीड करने वाला डीवीसीएम था जगदीश, उसके भी मारे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है पुलिस के अफसरों ने, लेकिन पहचान अभी होनी बाकी है। इस लिहाज से इस पूरी मुठभेड़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। शुभांगी, बिल्कुल रजत, एक और जानकारी दीजिएगा। जिस तरह से आप देखिए, 25 मार्च को हाल ही में हुई मुठभेड़ के दौरान भी 3 नक्सली ढेर हुए थे और जब पहचान हुई थी तो पता चला था कि एक 25 लाख का इनामी नक्सली भी इसमें ढेर हुआ था। दंतेवाड़ा की बॉर्डर से चूंकि ये इलाका पूरा जुड़ा है, बस्तर रेंज में उन सेफ स्पॉट्स को लगातार सुरक्षा बल निशाने पर रख रहे हैं जहां पर नक्सलियों को ऐसा लग रहा था कि सुरक्षा बलों की पहुंच नहीं है। लेकिन आप देखिए, जिस तरह से लगातार चल रहे ऑपरेशंस, नक्सलियों के सरेंडर और नक्सली स्मारक का ध्वस्त होना, क्या यह कहा जाए कि अब बौखलाहट इतनी ज्यादा नक्सलियों में बढ़ गई है कि उस बौखलाहट के चलते ये गलती कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में जाकर छिप रहे हैं जहां सुरक्षा बल इन्हें ढूंढ निकालते हैं?
जी बिल्कुल, इसे बौखलाहट ही माना जाएगा और इसके अलावा आप 4.5 दशक पुराना साम्राज्य जो है नक्सलियों का, जहां वे बहुत आसानी से एक से दूसरे इलाके में न केवल मूव किया करते थे बल्कि जनताना सरकार भी उनके द्वारा चलाई जाती थी। ऐसे में एकाएक फोर्स का हावी होना, जवानों के प्रति आम लोगों का झुकाव बढ़ना, ये नक्सलियों की खींच के लिए पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं। और नक्सली जो है अब एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं जिसका खामियाजा भुगतते हुए वे लगातार दिखाई दे रहे हैं। और जवान न केवल सतर्क और सचेत है बल्कि नए नए तरीके से नक्सलियों को घेरने, उन्हें मारने, उनसे आत्मसमर्पण करवाने, इस तरीके की गतिविधियों में अब जवान जो है माहिर हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि गुरिल्ला जो इलाके हैं वहाँ जो छापामार दस्ते में, छापामार शैली में जो दस्ता पहुंचता है और जिस तरीके से कार्रवाई करता है, ये नक्सलियों के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन था। एक समय तक जवानों को अपनी मर्जी से उनकी गतिविधियों संचालित करवाने वाले नक्सली आज इस मुहाने पर पहुंचा दिए गए हैं कि जवानों का हर एक्शन जो है उनके लिए भारी पड़ रहा है। ऐसे में खींच तो स्वाभाविक मानी जाएगी। बिल्कुल सही कहा रजत आपने, खींच है ये। और आप देखिए इंटर रीजन कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता दिला रहा है, क्योंकि आपने कहा जैसा कि अगर दंतेवाड़ा से भी सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा, अतिरिक्त फोर्स की जरूरत पड़ी, तो वो भी सुकमा में लाए जाएंगे। और निश्चित तौर पर आप देखिए बड़ी सफलताओं के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि रणनीति भी नई है, तरीके भी नए हैं और साथ ही साथ प्रोत्साहन मिल रहा है केंद्रीय नेतृत्व से। तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता सुकमा में आज सुरक्षा बलों को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो जिस तरह से लगातार आप देखिए बड़ी सफलताएं नक्सल ऑपरेशंस में मिल रही है, बड़े नक्सल ऑपरेशन में आज की इस घटना को भी लिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए 16 नक्सली अब तक ढेर हुए हैं और ये संख्या बढ़ सकती है, ऐसी भी जानकारी है। बड़े नक्सल ऑपरेशंस में आप देखिए अगर जिक्र करें कांकेर का, 4 नक्सली ढेर हुए थे और उसी दिन आप देखिए बीजापुर में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 24 से 25 नक्सली ढेर हुए थे। और 9 फरवरी की घटना आप देखिए, 31 नक्सली बीजापुर में ढेर हुए थे। उससे पहले 2 फरवरी को 8 नक्सली बीजापुर में ढेर किए गए। 2025 में जिस तरह से नक्सल ऑपरेशंस में सफलताओं में तेजी आ रही है, नक्सली निश्चित तौर पर बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट के ही चलते वो सुरक्षा बलों के हाथ लगते हैं और ढेर होते हैं। तेलंगाना बॉर्डर पर भी आप देखिए 18 नक्सली मारे गए थे जनवरी के महीने में और उस दौरान यह कहा जा रहा था कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसमें एक बड़ी भूमिका रही। और डीवीसीएम जगदीश के मारे जाने की आज खबरें हैं और हो सकता है कि और भी नक्सली बड़े कैडर के निकले जिन्हें आज ढेर किया गया। जिस तरह इससे पहले बीजापुर में 25 लाख का एक नामी नक्सली ढेर किया गया था जो हिडमा से जुड़ा हुआ था। तो बड़ी सफलताएं लगातार लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2026 पर निकले जवान काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं।